उसने 8 साल तक चुपचाप उससे प्यार किया और जिस पल उसने आखिरकार बोला वो खामोशी स्थायी हो गई। आरव और कियारा 8 साल से सबसे अच्छे दोस्त थे, इतने करीब कि लोग अक्सर उन्हें एक जोड़ा समझ लेते थे। वे हर बार इसे हंसकर टाल देते, जोर देकर कहते कि वे बस दोस्त हैं। और शायद वे थे, जब तक आरव को एहसास नहीं हुआ कि उसने एक रेखा पार कर ली है जिसे वो कभी वापस नहीं पार कर सकता। वो पहले प्यार में पड़ा, चुपचाप, पूरी तरह से, निराशाजनक रूप से। उसने सब कुछ नोटिस किया, जब वो घबराती थी तो अपने बालों को कान के पीछे कैसे रखती थी, खाना बनाते समय पुराने बॉलीवुड गाने कैसे गुनगुनाती थी, जब धूप उन पर पड़ती थी तो उसकी आंखों का सटीक रंग। उसने उसे उस कविता की तरह याद किया जिसे वो कभी सुनाने की अनुमति नहीं पाएगा। उसने उसके जन्मदिन के बाद इकबाल करने का फैसला किया। उसने सब कुछ योजना बना ली थी, सही शब्द, सही पल, ये उम्मीद की शायद, बस शायद, वो भी ऐसा ही महसूस करती है। लेकिन उसके जन्मदिन से 3 दिन पहले सब कुछ बदल गया। कियारा ने उसे फोन किया, आवाज उत्साह से भरी हुई। आरव, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मैंने किसी को देखना शुरू किया है, यश, मेरे जिम से, वो अद्भुत है। दुनिया झुक गई। आरव ने अंदर कुछ टूटते हुए महसूस किया, तीखा, अपरिवर्तनीय, लेकिन उसने इसे एक मुस्कान के साथ निगल लिया जिसे वो फोन के माध्यम से नहीं देख सकती थी। वो बहुत अच्छा है कियारा, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। झूठ राख की तरह चखा। महीनों तक उसने सहायक सबसे अच्छे दोस्त की भूमिका निभाई, उसे एक ऐसे रिश्ते में गहराई से गिरते हुए देखा जो वो चाहता था कि उसका हो। उसने यश के चुटकुलों के बारे में उसकी बातें सुनी, उसकी डेट्स के लिए आउटफिट चुनने में मदद की, रिश्ते की सलाह दी जो उसे अंदर से तोड़ देती थी। हर बातचीत एक स्लो मोशन कार क्रैश था जिससे वो नजर नहीं हटा सकता था। उसने खुद से कहा कि वो आगे बढ़ जाएगा, कि ये एहसास फीका पड़ जाएगा, लेकिन प्यार सिर्फ इसलिए वाष्पित नहीं होता क्योंकि ये असुविधाजनक है। एक रात यश के साथ एक बुरी लड़ाई के बाद कियारा आरव के दरवाजे पर दिखाई दी, मस्कारा धुंधला, आवाज टूटती हुई। वो उसकी बाहों में गिर गई, उसके कंधे पर रोते हुए जैसे उसने पहले अनगिनत बार किया था, लेकिन इस बार उसे पकड़ना अलग तरह से दर्द देता था। इस बार बांध टूट गया। मैं ये अब और नहीं कर सकता, आरव ने फुसफुसाया, आवाज कच्ची थी। क्या नहीं कर सकते? कियारा ने पीछे हटते हुए पूछा। भ्रमित, नाटक करना। शब्द उनके बीच एक इकबाल और एक आरोप की तरह लटका रहा। आरव, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं सालों से करता आ रहा हूँ, और तुम्हें किसी और से प्यार करते देखना मुझे मार रहा है। कियारा ने उसे घूरा, हैरान, भ्रमित। उसके चेहरे पर अपराध बोध भर गया। खामोशी असहनीय रूप से लंबी खिंच गई। आखिरकार उसने बोला, आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट से ऊपर, आरव, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, भगवान, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन उस तरह नहीं, मुझे बहुत खेद है। 5 शब्द। 8 साल को चकनाचूर करने के लिए बस इतना ही काफी था। उसका दिल बीच से टूट गया, लेकिन उसने सिर हिलाया, खुद को ये दिखावा करने के लिए मजबूर करते हुए कि वो समझता है, दिखावा करते हुए कि वो ठीक हो जाएगा, दिखावा करते हुए कि ये उसकी जिंदगी का सबसे बुरा पल नहीं था। उनकी दोस्ती इकबाल से बच नहीं सकी, कैसे बच सकती थी? कॉल्स विनम्र टेक्स्ट में बदल गई, टेक्स्ट खामोशी में बदल गए, मुलाकातें पूरी तरह से बंद हो गईं। जो आसान आराम वे कभी साझा करते थे वो घुटन भरी अजीबनेस बन गया। हर बातचीत किसी कीमती चीज के बिखरे अवशेषों पर चलने जैसा महसूस होता था जिसे वे कभी फिर से नहीं बना सकते थे। एक दिन वे बस एक दूसरे की जिंदगी में नहीं रहे, 2 लोग जो एक दूसरे से पूरी तरह से विनाशकारी रूप से अलग तरीकों से प्यार करते थे। महीनों बाद आरव ने कुछ दर्दनाक लेकिन सच महसूस किया। एक तरफा प्यार आपको महान नहीं बनाता, ये बस आपको दर्द देता है, और किसी ऐसे से चिपके रहना जो आपसे प्यार नहीं कर सकता भक्ति नहीं है, आत्मविनाश है। कियारा कभी कभी सोचती थी कि क्या उसने गलती की थी, क्या उसने कुछ खूबसूरत को नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन आप उन भावनाओं को मजबूर नहीं कर सकते जो वहां नहीं है, चाहे कोई कागज पर कितना ही परफेक्ट क्यों ना हो। कुछ प्रेम कहानियां किसके साथ समाप्त नहीं होती, वे दिल तोड़ने वाली समझ के साथ समाप्त होती हैं कि समय, केमिस्ट्री और कनेक्शन हमेशा संरेखित नहीं होते। और कभी कभी सबसे बहादुरी भरा काम जो आप कर सकते हैं वो किसी ऐसे से दूर चले जाना है जिसे आप प्यार करते हैं, ये जानते हुए कि वे आपको कभी उसी तरह से प्यार नहीं करेंगे।